स्वर्ग किसको बोलते हैं? दुख के साथ सम्मिश्रण नहीं होता। वो बीच बीच में दुख आए, बीच में सुख चल रहा है, सुख के बीच में दुख आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। जो हमारी अभिलाषा है उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसको स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको स्वर्ग। तो स्वर्गवादी उदाहरण भी देते हैं, अपाम सोमा अमृता भूमा अभूमा, है ना। सोम को पान करके हम अमर हो गए, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तत्क्षय को तो अस्य अमृतत्व संभव। अब यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है, सांख्यवादी कहते हैं उसका तो स्वर्ग तो देखा जाता है, स्वर्ग तो क्षय हो जाता है। यथ कृतकर्तम तद अनित्यत्वम, ये न्याय है, जो कृतक होता है अनित्य होता है, तो उसको अमृत कैसे होगा? आपने प्राप्त किया, यज्ञ आदियों के द्वारा प्राप्त किया, तब यज्ञ आदियों के द्वारा प्राप्त किया तो अनित्य हो, अनित्य है तो कैसे अमृत रहेगा? कहते हैं क्षय हो जाने पर कुतो कैसे उसका स्वर्ग का अमृतत्व संभव हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कहते हैं आगे, तस्मात् वैदिकस्य उपायस्य तापत्रय प्रतीकार हेतुर मुहूर्त याम अहोरात्र मास संवत्सरादि निर्वर्तनीयस्य अनेक जन्म परंपरा आयास संपादनीयात् विवेक ज्ञानात् ईशत्करत्वात् पुनरअपि व्ययो जिज्ञासा इति आशंका। तस्मात् वैदिक उपाय का भी, वैदिक उपाय का तापत्रय कहते हैं, वैदिक उपाय का भी, जो वैदिक उपाय है कौन? अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि, जो वैदिक उपाय का तापत्रय के प्रतिकार में हेतु होने से, ताप त्रय के आध्यात्मिक आदि देव आदि भौतिक, ये तीनों तापों के प्रतिकार में हेतु होने से मुहूर्त बोलते हैं 3 घंटे का, तो यहाँ पर कहते हैं मुहूर्त बोलते हैं 3 घंटे का, है ना। 3 घंटे का एक नहीं 3 घंटे का पैर होता है ना, वहाँ पर कहते हैं मुहूर्त क्या बोलते हैं? 3 पैर होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का, हाँ 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है 48 मिनट का। देखिए यहाँ पर कहते हैं एक दिन में 60 घड़ी होती हैं। एक दिन में कितनी होती हैं? 60 घड़ी होती हैं। और एक 60 घटी बोलते हैं। एक दिन में 60 घटी होती हैं और एक घटी में 24 मिनट होते हैं। हाँ 24 मिनट की एक घटी होती है। और एक घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। अब इस प्रकार से जो 24 घटी की एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घटी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है। पल विपल घटी, पल है विपल है घटी है, ऐसे 2 घटी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है। और एक दिन में 60 घटी होते हैं और एक घटी 24 मिनट की होती है। 2 घटी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक दिन में 8 याम होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 8 याम होते हैं। एक याम अथवा पहर, याम अथवा पहर, वो 3 घंटे का एक पहर होता है। एक याम होता है तो एक पहर होता है। और आधा याम हो गया उसका 90 मिनट का, तो 96 मिनट का, है ना। 90 मिनट का 3 घंटे का कितना हो गया? 3 घंटे का 180 हो गया। 180 में से आधा कर दिया है 90 मिनट का हो गया है, 1.5 घंटे का, यानी 96 मिनट भी हो रहा है ना। 96 मिनट का हो अथवा 90 मिनट का, तो इस पर का अर्ध पैर हो गया और अहोरात्र हो गया। इस प्रकार से कहते हैं। तो मुहूर्त यानी 2 घटी का, याम 3 घंटे का एक पहर, याम यानी 3 पहर, अहोरात्र एक 24 घंटा हो गया, 24 घटी का अहोरात्र हो गया। 24 हाँ घटी के चलता है ना। हाँ सही हाँ घड़ी का। और
नहीं नहीं वो तो पहर तो उतना ही 3 घंटे का होता है। नहीं नहीं यहाँ पर पहर चालू होते भारत में, मतलब सनातन धर्म में सुबह सूर्य उदय से लेकर के। और ये तो रात को 12 बजे का तो नहीं है, रात को 12 बजे तो पूर्व जो दिन चल रहा है तो उसी का दिन रहता है, उसी की रात्रि रहती है। इंग्लिश की है रात को 12 बजे वाली तो। हाँ सुबह, हाँ पहर चालू हो जाता है। हाँ सूर्योदय से चालू करते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने उज्जैन के पंचांग में तो उन्होंने कहा सूर्योदय से चालू किया हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। सूर्योदय से पहले का ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 1.5 घंटा पहले तो दिन से चालू होते, पहर चालू होते यहाँ पर सनातन धर्म है। हाँ अब तो 8 पहर का है। दिन होते हैं। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं ये हो गया है ना, मुहूर्त हो गया। मैंने इसमें दिया था पंचांग में है ना, तो पंचांग में ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या मुहूर्त हो गया, तो 1.5-2 घंटे का मुहूर्त है। याम हो गया, हाँ शब्द को उसमें भी देते हैं। मुहूर्त है, याम हो गया, अहोरात्र हो गया, मांस हो गया, मास हो गया। मास है 12 कितने 30 दिनों का मास हो जाता है। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक एक मास हो गया। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मिला करके दोनों को मास बोलते हैं। हाँ 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 हम पहले से चलते रहे, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी नाम दे दिया उसका। 7 दिन चलते रहे, 7 दिन जैसे पहले, और क्या पहले जो 7 दिन चलते उन्हीं को उन्होंने उस नाम से दे दिया। जीवन को बढ़ाने के लिए 1.5 साल में जो है 1 साल पर कहते हैं तो अहोरात्र मांस हो गया, संवत्सर हो गया, संवत्सर 1 वर्ष हो गए। तो संवत्सर आदि निवर्तनीय दुःखस्य, निवर्तनीय दुख का अनेक जन्म, कहते जो अनेक जन्म परंपरा आया संपादनीयात ज्ञान, कहते हैं कैसे कि यहाँ पर के मुहूर्त अयाम अहोरात्र मास संवत्सर आदि निवर्तनीय दुख का अनेक जन्म परंपरा या आयास, अनेक जन्म की परंपरा का आयासन प्रयास के द्वारा संपादनीय जो विवेक ज्ञान से ये ईसत कर है। कौन है? वैदिक अनुष्ठान सरल उपाय है। ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं जो सांख्य शास्त्र के द्वारा अब दुख की निवृत्ति होती है, कैसे होती है? अनेक जन्म लेना पड़ती है, अनेक जन्म की परंपरा के आयास से संपादनीय अनुष्ठान से के द्वारा विवेक ज्ञान से ये दुख की निवृत्ति हो, उसकी अपेक्षा इससे वैदिक धर्मों के अनुष्ठान से तापत्रयों का प्रतिकार हो जाता है। किसमें हो जाता है? मुहूर्त में हो जाता है, याम में हो जाता है, अहोरात्र में हो जाता है, और मांस में हो जाता है, संवत्सर में हो जाता है। एक संवत्सर में बड़े बड़े यज्ञ हो जाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजा के द्वारा जो किया गया अश्वमेध यज्ञ है ना, 1 वर्ष चलता है। 1 वर्ष मतलब अरे चलता है, अश्व घूमता है, इसके पश्चात अश्व घूमने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। किंतु जब अश्व घूम विजय यात्रा करके आ जाता है तो फिर 1 वर्ष तक चलता है। वो 1 वर्ष आता है, जितने भी महीना 2 महीना जो भी होगा घूम करके आना चाहिए।
घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और घूम के जल्दी आ गया तो 1 वर्ष, ऐसा बोलते हैं 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष में हो जाता है। फिर बाद में सारे राजा आदि आते हैं, बैठ ले करके आते हैं, तो दान आदि होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे 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 वैदिक अनुष्ठान से 1-2 साल में ही क्या आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतों के दुख की निवृत्ति हो जाती है। इसकी अपेक्षा सांख्य शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला तत्व ज्ञान की अपेक्षा ईसत का साधन है। तो पुनरअपि व्ययो जिज्ञासा इत्यादि, तो न ऐसी प्राप्त हो जाने पर पुनः, ये सांख्य शास्त्र है ना, तो सांख्य शास्त्र के जो जिज्ञासा है वो ही व्यक्त हो गई, ऐसी प्राप्त हो जाना। कहते पुनरअपि व्ययो जिज्ञासा, सांख्य तत्व की जो जिज्ञासा थी, ऐसी सांख्य तत्व की जिज्ञासा है पुनः कैसी हो जाएगी, व्यर्था, व्यर्थ हो जाती है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि सरल साधन से जब अरे तीनों दुखों की निवृत्ति हो गई तो कौन इतने अनेक जन्मों के द्वारा प्रयास करते 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 तीनों दुखों की निवृत्ति करेगा। अब 1 साल में जो दुखों की निवृत्ति हो रही है, कौन जन्म था 20 साल 30 साल लगाएगा उसकी निवृत्ति इंतजार करेगा, अगर कोई नहीं करेगा। 30 साल में उसकी दुख की निवृत्ति होगी कैसे, जिससे दुख की निवृत्ति हो रही है 30 साल में होगी ऐसा संभावना है, तो उसको जो 1 साल में ही जिस औषधि के सेवन से दुख की निवृत्ति हो रही है तो 20 साल कौन इंतजार उसका करेगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सांख्य पुनः जिज्ञासा का व्यर्थ होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ईश्वर कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं दृष्टिबदानुसर्विकासा यह विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। कहते हैं दृष्टबद, जैसे दृष्ट उपाय हैं, दृष्ट के समान ही आनुसर्विक यानी वैदिक उपाय होते हैं। वैदिक जैसे दृष्ट के द्वारा दुखों की निवृत्ति हो जाती है किंतु दोबारा पुनः जाते हैं, है कि नहीं। दृष्ट के द्वारा दुखों की निवृत्ति तो होती है, अक्के चेन मधु बिंदित, है ना। ऐसे वैद्य आदियों के द्वारा दुख की निवृत्ति तो होती है, यदि ना हो तो फिर कोई उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसी वैदिक उपायों से दुख की निवृत्ति होती है। होने के पश्चात मंत्र औषधि आदि के द्वारा दुख की निवृत्ति होती है, आध्यात्म आदि होते हैं, किंतु पुनः दोबारा क्या जाते हैं वो। कहते हैं दृष्ट के समान ही आनुसर्विक यानी वेद कर्म कांड भाग, क्योंकि आनुसर्विक शब्द से दोनों आ रहे हैं। हम भी आत्मार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासी तव्य। हे मैत्री, आत्मा जानने के योग्य है, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। तो वो भी आनुसर्विक ही है, आपने गुरु परंपरा के द्वारा सुनाया है तो इसलिए वो भी आ जाएगा। नहीं, आनुसर्विक से यहाँ पर कर्मकांड ही लेना है ना, कर्मकांड लेना, क्योंकि ये भी तो सांख्य शास्त्र भी तो उसी बेस से बनाया गया है। तो दृष्ट के समान आनुसर्विक जो कर्मकांड भाग है, उपासना कांड भाग है, वो कैसे है, कर्मकांड भाग है, सब है। कर्मकांड भाग के द्वारा होने वाला स्वर्ग रूप जो सुख है, कैसे स्वर्ग रूप सुख है यही, क्योंकि अब शुद्धि उसमें विशुद्ध नहीं है, और कैसे क्षय और अतिशय से युक्त है। स्वर्ग कैसा होता है, उसमें हमेशा शुद्धि अशुद्धि वाली रहती है। यज्ञ जब करेंगे तो उसमें पशु की हिंसा होती है, और उसमें बीज का नाश भून दिया जाता है। किसका बीज, जो अंकुरित होने वाला बीज है, जैसे चावल है, उसको भून दिया जाता, जला भस्मीभूत कर दिया जाता है, तो एक दोष हो जाता है। और पशु की हिंसा होती है तो पशु की हिंसा से एक अदृष्ट भी बन जाता है। पाप का तो अदृष्ट बना ही है, पुण्य का भी अदृष्ट, पुण्य का तो अदृष्ट बना ही हुआ है, पाप का भी एक अदृष्ट बन जाता है। क्योंकि जो अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं उसमें पशु की हिंसा होती है, और तो जब पशु उसकी हिंसा करते हैं तो करारता है, क्या करता है, तड़पता है वो, तो वो भी एक यजमान को भोगना पड़ती है। वो कैसा है, क्षय का हेतु है, स्वर्ग रूप जो सुख है, यद कर्तकत्वम तद अनित्यत्वम, जो क्षय का हेतु। और दूसरा अतिशय से युक्त है। अतिशय मतलब जिस व्यक्ति ने ज्यादा कर्म कर दिए, अच्छे अधिक पूर्ण कर लिए, उसको आसन ऊपर मिल गई, जिसने और जिसने कम पूर्ण किए उसको नीचे बैठना पड़ती है। तो वहीं पर दोनों को झगड़ा होता रहता है, मैंने इसके समान क्यों पूर्ण नहीं किए, तो इसने वो कहते हैं, इस जो नीचे वाला ऊपर वाला कहता है अरे ये तो निकृष्ट है, सही है, क्योंकि
योग्यता वाला ही नहीं था, इसने थोड़े सी कर्म किए। ऊपर वाला भी इसको कोसता रहता है और नीचे वाला तड़पता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, मैंने इसके सामान खुद ने। तो वहां तो घूमने के लिए गया, बुद्धिमान थोड़ी है। बुद्धिमान होता तो जाता ही नहीं, है कि नहीं। अब मजबूरी में करना ही पड़ेगा संतोष, लेकिन मन में तो रहती है आपका। हाँ, फिर भी वो तो नहीं, ये तो ठीक है। बाद में देखे हमारे पुण्य समाप्त हो गए तो बहुत परेशानी हो जाती है उनको, दुख से ये गल जाता है उनका शरीर, चिंता से। भयंकर तो भयंकर नहीं, भयंकर दुख तो होते 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 वो गल जाता है, जलमय शरीर हो जाता है। पिघल जाने के पश्चात वो शरीर है पुनः फिर अंतरिक्ष में, वहां पर सोमलोक में आता है, सोमलोक से चंद्रमा की किरणों के माध्यम से बादल में आता है, बादल से पुनः फिर पृथ्वी में जाता है, फिर पुनः अरे पुरुष से अरे धान आदि में जाता है, पुरुष में जाते है, स्त्री में जाता है, फिर बाहर में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं तद विपरीत श्रेयान, इसके विपरीत है, वैदिक कर्मों के विपरीत है जो मोक्ष को देने वाला है। कौन? सांख्य शास्त्र। कैसा है? व्यक्त महातत्व, महातत्व अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन इत्यादि जो व्यक्त होते हैं, और अव्यक्त प्रकृति और ज्ञा पुरुष, इनका विज्ञान होने से ये सांख्य शास्त्र कैसा है? मोक्ष का हेतु है, सबसे श्रेष्ठ है। इसमें हिंसा आदि नहीं होती, मात्र आपको ज्ञान करना है। क्या करना है? ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानादेव तू कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हाँ, तो ये हाँ, वैसे अनुष्ठान आदि नहीं करेंगे तो चित्त की शुद्धि भी नहीं होगी। अनुष्ठान जरूर नहीं, चित्त की शुद्धि के ही है, और वो भी निष्काम करेंगे तभी, सकाम करेंगे तो चित्त की शुद्धि में वो भी हेतु नहीं बनते। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा, व्यक्त हो गया महातत्व आदि हो गए, और अव्यक्त हो गए प्रकृति हो गई, और ज्ञा है पुरुष, इनके विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक कर्मों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है साधन। तो यहाँ पर कहते हैं ठीक है, भगवान भाष्य वो कहते हैं कौन? वाचस्पति मिश्र। तो कहते हैं दृष्टि थी, तो दृष्टि थी यहाँ पर कहते हैं, इसको बाप को लेकर कहते हैं गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रवको वेद। गुरु पाठ के द्वारा, गुरु पाठ से अनुश्रूयते, पहले गुरु बोलता है फिर बाद में श्रवण करता है, इसको लेकर के अनुश्रविक, अनुश्रविक वेद बोलते हैं। अनुश्रविक इति अनुश्रविक, है ना। तो इस प्रकार जो अनुश्रविक जो वेद है एतद उत्तम भवति, क्या बोलते हैं? श्रूयते एव परम न केनापि क्रियता इति, ये सुना ही गया है, ये वेद सुना जाता है। परम न केनापि क्रियते, किसी के द्वारा रचना नहीं की गई है। जो वेद है हमारी परंपरा के द्वारा आया गया है, इसको किसी पुरुष ने निर्माण नहीं किया। यश निश्वासितम वेद यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वर। तो महादेव की श्वास, ईश्वर की श्वास है ना। विद्या युग के ये स्वामी है, तीर्थ है महादेव, उनको नमस्कार है। उनकी श्वास से निकला हुआ है, बनाया नहीं गया। जैसे व्यास भगवान आदि ने जो कारिका आदि बनाई गई है, निर्माण की गई है, ऐसा वेद को किसी ने निर्माण नहीं किया गया। श्रूयते एव, सुनाई जाता है ना। परम न किंतु कहना भी न क्रियते, किसी दूसरे ने इसको रचना नहीं की। कहते तत्र भवा इति अनुश्रव का, उसमें होने वाला, है ना। हाँ, और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर नीचे में इसको टीका दिया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांत प्रण होती तस्मै तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणम हम प्रपद्ये। जो जिस परमात्मा ने, ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के पश्चात उसके हृदय में क्या कर दिया? वेदों को भी आविर्भाव कर दिया। ऐसे उस देव को जो आत्मबुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है, वृत्ति ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, वृत्ति ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है, आत्मबुद्धि में प्रकाश होता है, आत्मज्ञान से ही जाना जा सकता है। ऐसे जो मोक्षी लोग उस महादेव की, ईश्वर ब्रह्म की शरण में जाते हैं, प्रपद्य। श्वेता सुतर उपनिषद है। हाँ, यहाँ पर नीचे स्मृति रहते हैं, स्वयंभू रेशा भगवान वेदो गीता से त्वया पुरः
शिवाद्या ऋषि पर्यंता स्मरतारो अस्य न कारका। स्वयंभू से लेकर के स्वयंभू ये सब भगवान, वेदो गीता तो या पुरा, आप परमात्मा के द्वारा सबसे पहले स्वयंभू परमात्मा ने इस वेद को गाया था, है ना। तो शिवादि से लेकर ऋषि पर्यंत, इसके शिवादि से लेकर ऋषि पर्यंत तक इनके स्मरण करने, अस्य इस वेद के स्मरण करने वाले न कारका, कौन है कारक, वो नहीं है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अरे तत्र भवा है ना, तत्र भवती थी, तत्र भवा अर्थ में थी अनुसर्व, अनुसर्व का शब्द से है ना, अनुसर्व की थी अनुसर्व का उष्म होने वाला, है ना। तत्र भवा अर्थ में प्रत्यय कर दिया, घा प्रत्यय का घा हो जाता ना, घा को ही का आदेश हो जाता है अनुसर्व का। तत्र भवा अर्थ में ठस्सी को होता ना, हाँ ठस्से का, घा को भी होता है, वहाँ पर दीर्घ ह्रस्व आदि होता है। तो तत्र भवा अर्थ में उसमें होने वाला, वेद में होने वाले उसको बोलते हैं अनुश्लोक। वेद परंपरा से आया है, वेद है, वेद श्रवण करके द्वारा आया है। वेद कैसे आया, श्रवण से प्राप्त हुआ है, ना कि किसी ने उसको उत्पन्न किया। ज्ञात या उसको कहते हैं तत्र प्राप्तो, तत्र वहां पर जो प्राप्त है उस प्रकार परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, परमात्मा के द्वारा ये वेद आया गया है। तत्र प्राप्तो ज्ञात है नहीं, यहाँ पर कहते तत्र भय अनुभव अनुसर्व वेद है, और अनुसर्व वेद द्वारा ज्ञात जो है ना, उसे अनुसर्व वेद द्वारा ज्ञात है, और विनाश हेतु का उपाय है। मतलब कहते हैं तत्र वहां पर वेद में जो, वेद में दुखों को नाश करने का हेतु वर्णन किया गया है ना, वेद में दुखों को नाश करने के हेतु का वर्णन किया गया है। तत्र प्राप्त, यहाँ पर तत्र भविति भगवद का जन्यात का, जन्य उत्पन्न किया हो किसी ने, है ना। यहाँ पर वर्णन करते हैं टीकाकार कहते हैं तत्र भावा, इसमें तत्र वहां से होने वाला, उसमें उत्पन्न होने वाला, तो ये तत्र भावा उत्पन्न होने वाले भी अर्थ होता है तत्र भावा। तो उसके जन्यार्थ को किसी ने उत्पन्न किया होगा, कहता ना प्राप्त है, ये कैसा है प्राप्त है, वेद में सम्यक रूप से उपलब्ध, वेद में सम्यक रूप से उपलब्ध। तत्र ज्ञाता वेद बोधित, वेद के द्वारा जाने जाते हैं, वेद के द्वारा दुख आदि तरह का ज्ञान होता है, और वेद के द्वारा ही ये आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद में प्रतिपादन किया गया है, और वेद से दुख तरह का प्राप्ति होती है, वेदों से दुख तरह की प्राप्ति भी जानी जाती है। दुख तो प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, है ना, किंतु उसके नाश के उपाय किसमें, वेद में। आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक दुख तो यहाँ पर लोक में ही देखे जाते हैं, किंतु उनके उपाय कहाँ पर है, वेद में है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र उस वेद से द्वारा प्राप्त है, ज्ञात है, प्राप्त का अर्थ दिया ज्ञात है, इति यावत जाने जाते हैं, उसको उपाय किससे, अनुश्रव के जो वेद के द्वारा, वेद के द्वारा उन तीनों दुखों की निवृत्ति के उपाय देखे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अनुश्रव को इति कर्म कलापो दृष्टेन तुल्यो वर्तते, कहते हैं अनुश्रव को, अनुश्रव के जो वेद है अनुश्रव श्रवण पूर्वक आया गया है, परंपरा से आया गया है, ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की इच्छा से हम लोगों के हृदय में उत्पन्न, गुरु जो बड़े बड़े ऋषियों, पहले के ऋषियों के हृदय में आविर्भूत हो गया, ब्रह्मा आदि के हृदय में आविर्भूत हो गया, उनके द्वारा हम लोगों के पास परंपरागत आया गया है। इति सुश्रम धीराणाम इन तद व्याक्षिरे, ऐसा ईशावास्योपनिषद में वर्णन किया। हमने जो सुना, हमने याज्ञवल्क से, वो कहते हैं ना ऋषि आदि, कि मैंने ऐसा वैसा ज्ञान प्राप्त, ये ऐसे वैसे गुरु के पास नहीं, यक्ष से ज्ञान प्राप्त किया। तो कहाँ से, परंपरा से आया गया है, जैसे बृहदारण्यक में बोलते हैं, उसी प्रकार ईशावास्योपनिषद में बोलते हैं कि ये परंपरा से आया गया है ना, जो परंपरा है, तो परंपरा से सुना गया है। इतनी इस प्रकार से यहाँ पर अनुश्रवक जो वेद है उसमें भी जो कर्म कलाप है, कर्म समुदाय, कर्म कांड है, ऐसे कर्म कलाप है, कर्म कांड, कर्म समुदाय, दृष्टेन तुल्यो वर्तते। वेद के 3 भाग है, कर्मकांड भाग है, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो 1 लाख मंत्र हैं वेद के, तो 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, क्योंकि व्यक्ति की कामना ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके कर्मकांड के लिए ज्यादा मंत्र दिए गए 80,000। उपासना वाले कम होते हैं, उसके लिए 16,000 दे दिए, और उससे और अपेक्षा ज्ञान मोक्ष के अधिकारी और कम होते हैं, इसलिए उसके लिए 4,000 मंत्र दे दिए, है ना।
उपनिषद में भी उपासना आती है, दोनों मंत्र आ जाते हैं, लेकिन प्राय करके हिरण्यगर्भ की उपासना आती है ब्रह्म संबंधी, मोक्ष की जो साध हेतु बनते हैं। कर्म रहता है, तीनों मिश्रण है, लेकिन प्राय कर कर्म को पूरा नहीं लेते, क्योंकि कर्म कांड पूर्व मीमांसा का भाग है, तो उसमें पूरे आ जाते हैं 80,000 मंत्र पूर्व मीमांसा में, और उत्तरकांड में उपासना भी आ जाती है और ज्ञान कांड भी आ जाता है। ज्ञान कांड पूरा है ही, उपासना भी थोड़ी आ जाती है। सगुण को उपासना नहीं करेंगे चित्त की शुद्धि नहीं होगी। कहते हैं जो कर्म समुदाय है, कर्म कलाप है, वो दृष्ट के समान, जैसे दृष्ट उपाय है ना, तो दृष्ट तुल्य वर्तते, दृष्ट उपाय के समान वो रहता है कर्म कांड भाग। तो एकांतिक आत्यांतिक दुख के प्रतिकार अनुकार अनुपायत्वस्य होयत्र अपि तुल्यत्वात्, एकांत और आत्यंत दुख के प्रतिकार में समर्थ न होने से, उपायत्व न होने कारण उभयत्र, जैसे वहां पर अरे दृष्ट उपाय से जैसे आध्यात्म आदि भौतिक दुख की निवृत्ति तो होती है, किंतु पुनः पुनः आ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्मकांड भाग से दुख आदि की निवृत्ति तो होती है, आध्यात्म आदिदेव आदि भौतिक की निवृत्ति तो होती है, किंतु पुनः पुनः आ जाते हैं। इसी दोनों में समानता है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं होती है कि नहीं, होती तो है लेकिन दोबारा कहा जाता है ना। इसलिए यहाँ पर एकांत रूप और आत्यांत रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती। जैसे दृष्टोपाय से औषधि आदि सेवन करने से, दृष्टोपाय से आध्यात्म आदिदेव आदि भौतिक दुख की आत्यंतिक रूप से, एकांत रूप से और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार यहाँ पर कर्मकांड भाग से भी आत्यंतिक आदिदेविक और आदि भौतिक दुखों की एकांत और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती, दोनों में समानता है। वेद में भी कर्मकांड में और लौकिक दृष्टोपाय में। कहते हैं यद्यपि च अनुसर्वकः इति सामान अभिधानम, कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है यद्यपि आनुसर्वक जो शब्द है ना, आनुसर्वक दोनों सामान्य रूप से कथन किया गया, आनुसर्वक यानी जो परंपरा से आया गया है, तो यहाँ पर है कहते हैं यद्यपि आनुसर्वक जो वाक्य दिया है वेद है, सामान्य का कथन करने वाला है ना, बी पूर्वक धा करोति अर्थ अरबी पूर्वक संभाषण और पूर्वक मेलने चापी रे सापने माता, तो ऐसे वर्णन किया। तो यहाँ पर अभिपूर्वक धाकथन किया है, तो यहाँ पर यदि भी सामान्य रूप से वर्णन किया गया, कथन किया गया, तथापि कर्म कलाप अभिप्राय दृष्टव्य, फिर भी यहाँ पर भी कर्म समुदाय कर्म कांड को ही जान लेना चाहिए, ऐसो कर्म कांड के अभिप्राय को ही लेकर के जान लेना चाहिए, नहीं तो वो उसमें भी आ गया ना आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये वेद का ही भाग है, तो ये भी व्यर्थ हो जाएगा, है ना, किंतु इससे तो दुख की निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे विवेक ज्ञान से अपि आनुसर्वकत्वात्, विवेक ज्ञान का भी आनुसर्वक पूर्वक ही होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान, वो भी वेद पूर्वक ही होता है। वेद में प्रतिपादन किया, वेद के माध्यम से आचार्य आदि श्रवण कराता है, वेद ना हो तो कहाँ से लाएगा व्यक्ति, है ना। तो कहते हैं विवेक ज्ञान का भी अनुसर्वक पूरक होने से, तथा च श्रूयते, उसी प्रकार श्रवण किया गया है। कहते आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासितव्य, आत्मा बारे ज्ञातव्य, ये वाक्य तो आत्मा बारे द्रष्टव्य के स्थान पर ज्ञातव्य लिख दिया, है ना। मैत्रेयी का वाक्य है यहाँ पर, आपके में द्रष्टव्य है कि ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य। श्रुति थी ये आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आदि, आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, वहीं की ये श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। ये दूसरे उपनिषद की होती तो मानी बात है, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। तो आत्मा जानने के योग्य है, ज्ञातव्य जानने का, दृष्टव्य दृष्टि प्रेक्षण धातु है और ज्ञावून्य धातु है यहाँ पर, तो जानने के योग्य है। इति प्रकृति तो विवेक्तव्य, प्रकृति से पुरुष का भेद कर लेना चाहिए, प्रकृति तो है ना, प्रकृति से विवेक्तव्य, कौन, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान कर लेना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से तो वहाँ पर फल को कहते हैं ना सा पुनरावर्तते ना सा पुनरावर्तते, ऐसे छांदोग्य उपनिषद कहती है जीवन प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो जाता है वो पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर
अस्याम प्रतिज्ञा में हेतु हेतु अहा, इसकी प्रतिज्ञा में, अस्याम प्रतिज्ञा में हेतु को लेकर कहते हैं अहा। कहते हैं कहाँ कहते हैं कि जो स्वर्ग आदि होता है ना, क्षय का हेतु होता है। कहते स ही अभिशुद्धि क्षयाति स्वयं तय उक्त स्वर्ग, ये लौकिक उपाय के समान ही है। कहते हैं इति, ये जो वाक्य आया कारिकान, उसको लेकर कहते हैं अभिशुद्धि। तो अभिशुद्धि एक शब्द को अर्थ को लेकर कहते हैं। सोमादि यागस्य पशु बीजादि बद साधन था। ये सोमादि याग का पशु है, बीज है, आदि की बद की साधनता से प्राप्त होते हैं। पशु का है ना, पशु के एक काल में नहीं मारते उसको, सीधा अरे पहले हृदय काटेंगे, हृदय के बाद अन्य अन्य अंग को उसको हवन करेंगे, तो उसको पीड़ा होती है। तो उसको करते हैं, मारे हृदय निकालेंगे तो मर ही जाएगा। हृदय निकालने से ही मर जाएगा। एक एक अंग काटते हैं, एक एक अंग है ना, मतलब हिंसा करते हैं, एक एक अंग को लेकर के वो करते हैं। क्या करते होंगे वो एक ही दिन में, नहीं तो दूसरे दिन तो सड़ जाएगा। एक ही दिन में अरे कर देते होंगे। जो भी होगा वो दोनों पैर बांध करके उसको मारते हैं, पैर बांध देते हैं उसको, वो पैर बांध करके उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, गर्दन आदि काटते हैं। जिंदा ही तो काटेंगे वो, और क्या नहीं, कुछ दूसरे को पैसे मारने के बाद से काट नहीं तो दोष लग जाएगा वहाँ पर। वो जो भी ये सब कुछ काट लेते हैं, उसको आशीर्वाद करना चाहिए। आटा से पशु को बना के वो बलि दे सकते हैं, वो फल मिल जाए। आटा से नहीं वेद है, वेद का वाक्य है। अब वेद का वाक्य है तो वेद ने दिया। वेद का वाक्य है, वेद ने जो वहाँ पर जहाँ पर बोल दिया ना, वहाँ पर हिंसा नहीं होती। वेद के विरुद्ध जाएंगे तो हिंसा होगी। वेद में वहाँ पर प्रायश्चित भी दिया गया है। तो जो पशु मारा गया उसको कहा, ऋषियों ने निर्णय किया, ठीक है मर गया तो वो तो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, अपने प्रारब्ध भोग नहीं भोग पाएगा। जो मरता है उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पशु की भी जैसे यजमान को वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है फल की, उसी प्रकार यज्ञ वाला पशु को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसको भी वहाँ पर ज्ञान हो जाता है पशु को कि मैं अरे देवी है, संपत्ति को प्राप्त होने वाला हूँ। पशु को भी भान हो जाता है वहाँ पर। ऐसा कभी नहीं होता। नहीं वेद जहाँ पर वेद के विरुद्ध गया है वहाँ पर हिंसा है। जहाँ पर वेद ने विधान नहीं किया गया वहाँ पर हिंसा होती है। जहाँ पर वेद ने विधान किया गया ना वहाँ पर हिंसा कोटि में ही आते, यहाँ पर आते हैं। जहाँ पर वेद के हाँ हाँ अधर्म हाँ होता तो है, लेकिन वहाँ पर प्रायश्चित कर देते हैं, है ना। प्रायश्चित करने से उसको हिंसा की, क्योंकि वेद ने विधान किया ना। आप वेद तो सर्वज्ञ होता है, आप तो इतनी सर्वज्ञ नहीं है। वेद तो कैसा हो जाता है, सर्वज्ञ होता है। कौन? हाँ तो ज्ञान हाँ तो अब वो तो ज्ञान मार्ग में है, सन्यासी वो क्यों करेगा।
तैयारी होते तो यहाँ पर अभी नहीं, तो अभी तो उनको जो पढ़ कर के तैयार हुए और अभी ऐसे वो लोग है नहीं, अधिकारी नहीं, तो यज्ञ कैसे करेंगे? वो क्रिया द्रव्य की शुद्धि नहीं है, तो द्रव्य की शुद्धि नहीं है तो फल भी नहीं प्राप्त हो पाता। यदि जो और काटते हैं, राग से काटते हैं। फिर देखिए यहाँ पर देख लीजिए उसमें क्या है। हाँ पहाड़ चढ़ते समय वहाँ यही बलि होता था। क्या है, जो भी इच्छा को पूरा होने से वहाँ कुछ संकल्प करे, हम उसको बलि कर दें। वो एक दो बकरी को बलि, अगर मुझे भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो मैं 2 बकरे को बलि कर दूंगा, ऐसा संकल्प करके वो पहाड़ के ऊपर आ गए। फिर वो 40 साल के बाद कोई एक शिष्य ने एक घटना हुई, वो तिरुपति में बाल स्त्री थे, वो बाल देने के उनका संकल्प कर दिए थे। वो बोला माता जी हमारा ये संकल्प, हम तिरुपति में जाके वो बाल दे के आए थे। तुरंत तो माता जी बोला कि वो उतना जरूर नहीं है, अभी वेंकटेश्वर का मंदिर है ना, वहाँ जाके थोड़ा बाल काट लेना। मैं पहले बोला कि ये सब भगवान जान लेते, वो जरूर नहीं, जाने की जरूरत नहीं, ऐसे बोले। तुरंत वो ऐसा समझ में चले बोलता बोलते। फिर 2-3 मिनट के बाद वहाँ पर मंदिर है ना बाहर, वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा तो बाल काट के वहाँ के आह्वान कर लो, पूरा हो। फिर वो माता जी वो आटा को गलाने के लिए बोले, वो आटा से तो बकरी को बनाए तो वो दरगाह के पास जाके वो बकरी को बलि कर दी। फिर वो शिष्य ने पूछा क्यों ऐसे किया? ये तो भगवान के नाम से, जो भी भगवान के नाम से कुछ वार प्रतिज्ञा देता है पूरा करना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं स्वामी यहाँ का है ना, पशु बीज आदि वध की साधनता है, उसमें साधन होते हैं। पशु का वध होता है, बीज का वध व्रीहि आदि का। तो यथा कहते हैं यथा आह इष्मा भगवान, अरे भगवान पंचशिखाचार्य, जैसे हमने किया है, तो जैसे यहाँ पर भी उसी प्रकार से भगवान जो पंचशिखाचार्य हैं, इनके पूर्व के आचार्य ईश्वर कृष्ण के पूर्व के आचार्य, उन्होंने वर्णन किया। उस पर लिखा होगा, सांख्य सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा होगा उनका, शायद किसी दूसरे का होगा, जिसका भी होगा, तो उन्होंने वाक्य लिखा है। फिर स्वल्प संकर स परिहार सा प्रत्यवशयति। यहाँ पर कहते स्वल्प संकर होता है, स्वल्प संकरा, जो हम पाप करते हैं ना, अब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय वहां पर स्वल्प संकर यानी क्या हो जाता है? स्वल्प संकर पाप का भी मिश्रण होता है। पशु हमने यज्ञ किया, तो पशु यज्ञ किया तो यज्ञ में एक पशु की हिंसा हुई, तो यदि यज्ञ में पशु की हिंसा हो गई तो वहां पर संकर वर्ण आ गया। जैसे यहाँ पर स्वर्ग आदि में जाकर के व्यक्ति जब फल भोगता है ना, तो बीच बीच में जो उसको दुख प्राप्त होता है, इसी बीज को लेकर के ही होता है। कैसा होता है? तो वहां पर जब जाता है, स्वर्ग में जाता है, व्यक्ति भोगता है, तो भोगने के पश्चात कहते हैं इसने कम कर्म किए, इसने ज्यादा कर्म किए, तो वहां पर जो दुख मिलता है वो बीज का पाप का फलोदय हो जाता है। तो कहते स्वल्प संकर हो जाता है, स्वल्प संकर। किंतु महान होता है, महान सुख हो जाने के पश्चात जो छोटा सा व्यक्ति, छोटा जो दुख होता है ना, और उसको सहन कर लेता है व्यक्ति। अथवा कहते हैं सपरिहारा, उस जो अरे पाप किया था ना, यज्ञ आदि जो करते हैं उसमें पशु हिंसा हो जाती है, उसमें प्रायश्चित कर दिए जाते हैं। क्या कर देते हैं? प्रायश्चित। जब प्रायश्चित कर लिया गया होता है तो उसको क्या हो जाता है? उसको पाप नहीं, दुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख के भोग के काल में दुख की प्राप्ति नहीं होती। और सा प्रत्यवमर्था अवश्य में सैनियम, यहाँ पर कहते हैं यदि प्रायश्चित किसी ने नहीं कर पाया, यदि अरे दुख का, पाप का प्रायश्चित नहीं कर पाया, तो जो कैसा है सुख दुख है, वो दुख अवश्य में सहनीयम, अवश्य उसको सहन करना पड़ती है दुख को। इस प्रकार से पंचशिखाचार्य भगवान ने भी कहा। तो यहाँ पर कहते हैं तो स्वल्प संकरो, तो स्वल्प संकर का अर्थ करते हैं, कहते हैं ज्योतिष्टमादिना जन्मना, ज्योतिष्टमादि जन्मना प्रधान अपूर्वस्य पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतु न अपूर्वण संग्रह। कहते हैं ज्योतिष्टमादि जन्म की, ज्योतिष्टमादि जो याग किया उस जन्म से प्रधान के अपूर्व, प्रधान जो प्रधान का ज्योतिष्टमादि प्रधान है, उसको जो अपूर्व बना, एक क्या बना?
अपूर्व, तो उसमें जो याग आदि इष्टि आदि होते हैं उनको मिला करके एक महापूर्व बनता है। तो महापूर्व के माध्यम से उस शरीर में तो फल नहीं भोग सकता, क्योंकि वो ज्योतिषम आदि का यज्ञ का फल है स्वर्ग आदि में जाकर के भोगना। तो यहाँ पर कहते ज्योतिषम आदि उत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले प्रधान रूप अपूर्व का पशु हिंसा आदि जन्म के साथ, पशु हिंसा आदि जन्म के साथ अनर्थ हेतु रूप से अपूर्व का संकर होता है। यहाँ पर पशु हिंसा आदि जन्म के साथ है, पशु हिंसा आदि जन्म उसमें मृत्यु होती है, ज्योतिषम आदि याग में क्या होती है, पशु हिंसा आदि होती है। तो पशु हिंसा आदि जन्म के साथ अनर्थ रूप हेतु के साथ वो ज्योतिषम आदि जो याग है उस पुण्य है, उस पुण्य का इस पाप के साथ संकर वर्ण रहता है, अतः संकर मिला हुआ रहता है। कहते सपरिहारा कियता अपनी प्राश्चित्यन परिहर्तुम शक्य, जो पाप है ज्योतिषम आदि के द्वारा जो पशु हिंसा आदि से जो पाप हो गया, उस पाप को कितने पाप है, तो जितने भी पाप होंगे उसको प्राश्चित के द्वारा परिहार करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि नहीं किया तो उसको बीच बीच में फल भोगना पड़ता है ना। ठीक है ना।